जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्म फोर्सेस ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि भारत के किन 3 स्थानों पर थिएटर कमांड के बेसिस को बनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि ये थिएटर कमांड के बेसिस कहाँ कहाँ पर आइडेंटिफाइड किए गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस लगातार भारतीय सेनाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है, और आधुनिकीकरण तभी आ सकता है जब हम अपने फोर्सेस के स्ट्रक्चर में काफ़ी बड़े बदलाव को अनुमति दें, और इस पर कार्य पिछले कई सालों से चल रहा है। अब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसको हेड चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के द्वारा किया जाता है, उन्होंने भारत के 3 लोकेशंस को आइडेंटिफाइड किया है। इन 3 लोकेशंस का नाम है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जयपुर राजस्थान में, और तिरुवनंतपुरम, यानी कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केरल को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके माध्यम से हम 3 बेसिस को यहाँ पर बना सकें। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस इज नाउ फोकसिंग देयर एनर्जी टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग ओवर 150 पॉइंट्स टू इनहेंस इंटीग्रेशन अमंग द 3 सर्विसेज एंड मेक रेडी फॉर द मल्टी डोमेन वॉरफेयर ऑफ द फ्यूचर। विश्व के अगर आप कई देशों जैसे कि चीन, अमेरिका, यूके, रशिया यहाँ पे देख लो, तो वहाँ पे भी थिएटर कमांड्स हैं। भारत में अभी आर्मी के पास 7, एयरफोर्स के पास 7 और हमारे नेवी के पास 3, यानी कि टोटल 17 कमांड्स हैं। अब इन 17 कमांड्स को हम कम करके टोटल 3 थिएटर कमांड के बेसिस में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हमारी आर्म फोर्सेस एक साथ इंटीग्रेट होते हुए इंटरऑपरेबिलिटी के साथ अपने सभी ऑपरेशंस को मिलजुल कर आपका कर सके। इस प्लान में कहा गया है कि वेस्टर्न थिएटर कमांड जो बनाया जाएगा उसको राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिससे कि इस फ्रंट में हम पाकिस्तान के साइड को देख पाएंगे। दूसरा, ईस्टर्न और नॉर्दर्न साइड्स को कवर करने के लिए लखनऊ में कमांड आपकी बनाई गई है। आपको ये भी बता दूं कि लखनऊ में इंडियन आर्मी की सेंट्रल कमांड है, उसी को कन्वर्ट करके आपका ईस्टर्न नॉर्दर्न थिएटर बना दिया जाएगा। जयपुर में सदर्न कमांड है, तो उसको कन्वर्ट करके जो है आपके पाकिस्तान की तरफ जो है हम सदर्न थिएटर कमांड बना देंगे। साथ ही साथ बात करते हैं मैरीटाइम थिएटर कमांड की, जिसमें नौसेना भारतीय वायुसेना के साथ कार्य करेगी। वो केरल के तिरुवनंतपुरम में रहेगी। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में इससे पहले ही सदर्न एयरफोर्स कमांड है भारतीय वायुसेना की, तो इसमें इंडियन नेवी भी आ जाएगी। अभी इंडियन नेवी के टोटल 3 बेसिस हैं। एक तो आपका ये महाराष्ट्र में हुआ, जिसको हम WNC कहते हैं, यानी कि वेस्टर्न नेवल कमांड। दूसरा विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नेवल कमांड, और तीसरा केरल के कोची में सदर्न नेवल कमांड, जो कि एक ट्रेनिंग कमांड है। तो कोची से हटकर तिरुवनंतपुरम में नेवी आ जाएगी, एयरफोर्स के साथ कार्य करेगी, और भारतीय वायुसेना जयपुर और लखनऊ में भारतीय थल सेना के साथ कार्यरत रहेगी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स लगातार इसी बात पर आपका फोकस कर रहा है कि हम अपने इंटीग्रेशन को कैसे इन्हेंस करें, जिससे कि लॉजिस्टिक हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, उनके ऑपरेशन को सही तरीके से आपका कर दिया जाए। इसी कारण पिछले साल आपको याद होगा कि ISO बिल आपका आया था, जिसको पास भी कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। उसी के माध्यम से जो है अथॉरिटी दी गई है कमांडर्स को कि वो इस प्रकार के थिएटर कमांड्स में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन आपका कर सकें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि द रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज ऑफ द आर्म फोर्सेस फॉर कॉमन प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो बीन इंटीग्रेटेड। एट द लेटेस्ट एग्जाम्पल इट दिस be the Apache attack choppers, ALS Dhruv and AK-203 assault rifle। आपको ये मैं बता दूं कि AK-203 राइफल की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्टैब्लिश की गई है, और ये लक्ष्य रखा गया है कि 6 लाख तक जो है इस प्रकार के राइफल्स को बनाया जाएगा, और अभी इंडियन आर्मी को जो है 35,000 इस प्रकार के राइफल्स को दे दिया गया है। अब जब भारत में मेक इन इंडिया के तहत राइफल्स बनेंगी, तो वो भारत के आत्मनिर्भरता को आपका बढ़ाएगा, और हमारा जो डिपेंडेंस है दूसरे के ऊपर, देशों के ऊपर, उसको हम कम करने में सक्षम हो पाएंगे। दूसरा, जब भी इंटीग्रेशन होगा तो ह्यूमन रिसोर्स और लॉजिस्टिक दोनों का रहेगा, जिसमें भारतीय वायुसेना थल सेना के साथ मिलकर जो है अपने रिसोर्सेज को
साझा करेंगे, जिससे कि हम कम पैसे में जो है अच्छा बेहतर कार्य कर सकेंगे। ये भी कहा गया है कि इट इज इनविसेट दैट द थिएटर कमांड्स विद द सीडीएस ऑन टॉप वुड बी फुली एम्पावर्ड टू यूज रिसोर्स टू इफिशिएंटली कंडक्ट ऑपरेशन इन द फ्यूचर। और आप जानते हो भारत को कई रक्षा चुनौतियां हैं, जिसमें साइबर स्पेस से रिलेटेड है। इस कारण से साइबर कमांड, स्पेस कमांड, आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, इन सभी को फुली आपका सपोर्ट और इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है, फाइनली अब हमको वो 3 नाम मिल गए हैं जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। पहले तो ऐसा माना जा रहा था कि 4 कमांड्स आपके बनेंगे, एक लद्दाख की तरफ चीन को देखेगा, एक पाकिस्तान की तरफ देखेगा, एक नॉर्थ ईस्ट बंगाल की तरफ रह जाएगा, और एक आपका या फिर हम 2 कह सकते हैं कि वो मैरीटाइम कमांड रहेंगे। लेकिन एक मैरीटाइम कमांड कर दिया गया है और बाकी 2 अदर कमांड्स किए गए, जिससे हम पाकिस्तान और चीन के जितने भी गतिविधि रहेंगे उनको देखेंगे और अपने डिसीजन को इफिशिएंटली ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद एसएसबी क्रैक एग्जाम। वॉर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको कोर्सेज में 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।